क्वेश्चन नंबर 31 में इन द गिवन फिगर ए सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन ए ट्रायंगल एबीसी। एक ट्रायंगल एबीसी के अंदर एक सर्कल है हैविंग साइड्स बीसी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। ये बीसी टोटल ये साइड कितना 8 सेंटीमीटर, ए बी 10 सेंटीमीटर एंड ए सी 12 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ बी एल, सिर्फ इतना लेंथ फाइंड करना है। ये बी एल, सी एम सिर्फ इतना लेंथ सी एम एंड ए एन सिर्फ इतना यहाँ से तक ये ए एन फाइंड करना है। तो चलिएगा देखते हैं इसमें क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये रहा एक सर्कल, और ये रहा ट्रायंगल। तो ये ट्रायंगल के अंदर सर्कल, इसको क्या बोलते हैं, इंस्क्राइब्ड, ए सर्कल इंस्क्राइब्ड इन ए ट्रायंगल। तो ये बन गया फिगर, ए हो गया बी सी, ये हो गया ए बी सी, और यहाँ पर जहाँ पर ये पॉइंट टच हो रहा है, जहाँ पर ये पॉइंट टच हो रहा है ये हो गया एल, और इस पॉइंट का नाम है एम, और ये है एन, ठीक है। तो अब यहाँ से ए बी जो है, ये टोटल ए बी ये दे रखा है कितना 10 सेंटीमीटर, और ये बी एल सॉरी बी सी जो है ये है 8 सेंटीमीटर, और यहाँ से ये ए सी जो है ये है 12 सेंटीमीटर। तब जाकर हम लोग को क्या फाइंड करना है, इसमें बी एल फाइंड करना है, सी एम फाइंड करना है, और ए एन इतना, ये बी एल फाइंड करना है, और सी एम यहाँ से यहाँ ये सी एम फाइंड करना है, उसके बाद ए एन यहाँ से फिर ये ए एन फाइंड करना है, ठीक। बस इतना फाइंड करना है इसमें। तो ऐसा करते इसमें अब हम लोग इस सर्कल का जो है मतलब ये हो गया एक्सटर्नल पॉइंट, तो ये दोनों टेंजेंट आपस में इक्वल होगा। उसी तरह से ये भी एक्सटर्नल पॉइंट का काम करेगा, तो फिर आपस में ये दोनों टेंजेंट आपस में इक्वल होगा। उसी तरह से ये दोनों इक्वल होगा आपस में। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले लिख लेते हैं कि यहाँ से क्या हो जाएगा, ए एन इक्वस टू ए एम हो जाएगा, उसी तरह से बी एन इक्वस टू बी एल हो जाएगा, और सी एम इक्वस टू सी एल हो जाएगा। इतना हम लोग लिख लिए। अब क्या करते हैं कि बी एल को हम लोग एक्स मान लेते हैं, ये हो गया अगर एक्स, तो बी एन भी एक्स होगा, तो यहाँ से बी एन इक्वस टू बी एल, ये एक्स आ गया। अच्छा अब देखिएगा यहाँ पर अगर ये एक्स हो गया तो फिर ये कितना हो जाएगा, टोटल 8 था, टोटल में से बी एल एक्स हो गया, ये कितना हो जाएगा 8 माइनस एक्स, तो ये हो गया 8 माइनस एक्स। तो यहाँ से सी एल इक्वस टू सी एम, तो ये भी कितना हो जाएगा 8 माइनस एक्स, सी एल इक्वस टू सी एम इक्वस टू 8 माइनस एक्स हो गया। अब देखिएगा इस टोटल ए सी में से यानी 12 में से 8 माइनस एक्स, तो ये कितना बच जाएगा, तो यहाँ से ए एम इक्वस टू आ जाएगा 12 माइनस 8 माइनस एक्स, तो ये हो गया 12 माइनस 8 प्लस एक्स, तो 4 प्लस एक्स। ए एम कितना आ गया, ये 4 प्लस एक्स, तो ए एम इक्वस टू एन, ये भी कितना हो जाएगा 4 प्लस एक्स हो जाएगा। तो ये कितना हो गया 4 प्लस एक्स। या फिर ऐसे भी कर सकते थे, अगर ये x है तो फिर ये 10 माइनस एक्स होगा, तो फिर ये भी 10 माइनस एक्स होगा, तब जाकर हम लोग इसका वैल्यू फाइंड कर लेते, फिर इसका फाइंड कर लेते, आंसर ऐसे भी आता। तो चलिएगा अब इसमें हम लोग x का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ से अगर हम लोग इस दोनों को इक्वल करें, क्योंकि दोनों तो पहले से इक्वल, इसको हम लोग अब इक्वल नहीं कर सकते, ठीक। तो इसमें अब क्या करते हैं ना कि यहाँ पर सॉरी ये 4x सबको तो इक्वल ही कर दिया। ऐसा करते हैं कि ये 4x है, सॉरी ये x है, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 10 माइनस एक्स हो जाएगा, ताकि यहाँ से क्या बने, इक्वेशन बन सके, ठीक। तो आपस में दोनों इक्वल होगा, तो ये यहाँ से हो जाएगा 10 माइनस एक्स इक्वस टू 4 प्लस एक्स। तो यहाँ पर जो हम लोग ए एन इक्वस टू ए एम लिखे थे, ए एन इक्वस टू ए एम, वो यहाँ पर ए एन नहीं लिखेंगे, ठीक है। ए एन क्या है मेरा, यहाँ पर ए एन है 10 माइनस एक्स, तो कुछ इस तरह से हो गया। तो 10 माइनस एक्स इक्वस टू 4 प्लस एक्स, तो एक्स को एक्स ऐड कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 10 माइनस 4 इक्वस टू एक्स प्लस एक्स, तो 2x इक्वस टू 6, देन x इक्वस टू 3। तो यहाँ से x का वैल्यू आ गया 3, देयरफॉर बी एन इक्वस टू बी एल, तो यहाँ से हम लोग को सिर्फ क्या पूछा गया था, बी एल, तो बी एल का वैल्यू x है, तो x कितना आ गया 3 सेंटीमीटर, दैट इज बी एल इक्वस टू 3 सेंटीमीटर। उसके बाद ए एन का वैल्यू पूछा गया था, तो ए एन क्या है 10 माइनस एक्स, दैट इज 10 माइनस 3 इक्वस टू 7 सेंटीमीटर हो गया।
और उधर से वैल्यू पूछा गया था किसका, सी एम का। उसके बाद सी एम हो जाएगा यहाँ से 8 माइनस एक्स इक्वस टू 8 माइनस 3 इक्वस टू 5 सेंटीमीटर। तो हम लोग कुछ इस तरह से इसका वैल्यू फाइंड कर लिए थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन 31 का। और क्वेश्चन है द रेडियाई ऑफ टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आर 13 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। AB is a diameter of a bigger circle and BD is a tangent to the smaller circle touching it at D and intersecting the larger circle at P on producing find the length of AP। तो क्वेश्चन है द रेडियाई ऑफ टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल है। ये हो गया एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल, मतलब ये हो गया दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल इस तरह से। इसमें कह रहा है कि 13 सेंटीमीटर जो है और 8 सेंटीमीटर वो है सर्कल का रेडियस। तो ओ बी यहाँ से ये हो गया क्या मेरा आउटर सर्कल का, यानी कि बिगर सर्कल का रेडियस कितना है 13 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक ये कितना हो गया 13, ठीक। और इनर सर्कल का जो रेडियस है वो ओ डी, वो हो गया कितना 8 सेंटीमीटर। इस तरह से कुछ बन गया। अब आगे कह रहा है ए बी जो है, ए बी इज ए डायमीटर ऑफ बिगर सर्कल। यहाँ से ये ए बी ओ सेंटर हो गया, ए बी क्या हो गया ये डायमीटर ऑफ बिगर सर्कल। एंड बी डी इज टेंजेंट टू द स्मॉलर सर्कल। बी डी जो है ये बी डी ये इस सर्कल का क्या हो गया टेंजेंट हो गया, ठीक है। इस सर्कल का ये बी डी टेंजेंट हो गया। नेक्स्ट कह रहा है सर्कल टचिंग इट एट डी, यहाँ पर इसको टच कर दिया गया। एंड इंटरसेक्टिंग द लार्जर सर्कल एट पी ऑन प्रोड्यूसिंग। जब इसको हम आगे प्रोड्यूस करेंगे तो ये जो लार्जर सर्कल है इसको पॉइंट पी पर इंटरसेक्ट किया, ठीक। अब कह रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ ए पी, फाइंड द लेंथ ऑफ ए पी। ये ए पी का लेंथ हम लोग को इसमें फाइंड करना है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले ये कि रेडियस जो है वो टेंजेंट पर क्या होता है परपेंडिकुलर। तो रेडियस यानी कि ओ डी परपेंडिकुलर टू हो गया यहाँ पर बी डी। इसका मतलब ये कि एंगल ओ डी बी ये हो गया कितना 90 डिग्री। अब आते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये परपेंडिकुलर कैसे हम कर दिए अब वो बताते हैं। तो देखिएगा इस सर्कल में, ठीक है, लार्जर सर्कल जो है, ठीक है, तो इस सर्कल का ये हो गया रेडियस, सॉरी ये हो गया डायमीटर। तो डायमीटर होने के बाद अब जो यहाँ से इधर जो दिख रहा है आपको सेमी सर्कल दिख रहा है। तो सेमी सर्कल में जो होता है, सेमी सर्कल में जो एंगल बनता है, ठीक है, वो कितना बनता है 90 डिग्री का। या इसलिए यहाँ से क्या हो गया ये 90 डिग्री हो गया। एंगल ए पी बी इक्वस टू 90 डिग्री हो गया, ठीक है। तो ये हो गया 90 डिग्री। अब देखिएगा यहाँ से, अब यहाँ पर ट्रायंगल देखिएगा ए पी बी, ट्रायंगल ए पी बी और ट्रायंगल ओ डी बी को, ठीक। इन ट्रायंगल ए बी पी देख लीजिए, इन ट्रायंगल ए बी पी एंड ट्रायंगल ओ बी डी, ऐसे देख रहे ए बी पी एंड ओ बी डी, ठीक। नाम एकदम दोनों का क्या है सही है। तो इसमें देखिएगा सबसे पहले ये एंगल ए पी बी इक्वस टू एंगल ओ डी बी। तो एंगल ए पी बी और एंगल ओ डी बी दोनों क्या इक्वस टू 90 डिग्री। ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हो गया। अब फिर नेक्स्ट क्या है एंगल ए बी पी इक्वस टू एंगल ओ बी डी। तो एंगल ए बी पी, ठीक है, एंगल ए बी पी में भी एंगल बी आ रहा है और एंगल ओ बी डी, इस ट्रायंगल में भी दोनों एंगल क्या रहा है कॉमन आ रहा है। दोनों ट्रायंगल में ये एंगल बी जो है वो कॉमन आ रहा है। तो इसको हम क्या लिखेंगे कॉमन आ रहा है दोनों में, ये हो गया कॉमन। देयरफॉर एंगल ए बी पी सिमिलर टू देयरफॉर ट्रायंगल ए बी पी सिमिलर टू ट्रायंगल ओ बी डी। किस क्राइटेरिया से ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया, तो बाय ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया से। ये जैसे अब मतलब कि ये हो गया सिमिलर हो गया, तब जाकर अब हम लोग लिखेंगे नाउ साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स का साइड क्या होता है प्रोपोर्शनल होता है। तो यही चीज़ तो हम लोग को एक फ़ायदा मिल गया, ठीक है। प्रोपोर्शनल कर देंगे सिमिलर साइड का, ये सॉरी सिमिलर मतलब कोरस्पोंडिंग साइड का क्या करेंगे रेशियो को इक्वल कर देंगे। तो ए पी, अब देखिए हम लोग को फाइंड क्या करना है ए पी। तो ए पी, ठीक है, इस ट्रायंगल में ए पी और इस ट्रायंगल में इसके कोरस्पोंडिंग कौन सा ऐड हो जाएगा ओ डी होगा। देयरफॉर लिखेंगे ए पी इक्वस टू
ओ डी इक्वस टू, अब गिवन क्या दे रखा है यहाँ पर, अब क्या लिखेंगे ए बी, इधर से क्या हो जाएगा ए बी, ये टोटल ए बी हो जाएगा, ठीक है। तो ए बी बाय ओ बी हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर जो है हाँ ये ए बी बाय ओ बी हो जाएगा इधर से, तो ए बी बाय ओ बी हो गया ये। तो ए पी हम लोग को फाइंड करना है ए पी, और ओ डी कितना है 8, उसके बाद ए बी कितना है, ये जो ए बी है 13 है प्लस 13 कितना हो जाएगा ये 13 प्लस 13 26, और ओ फिर ओ बी यहाँ से कितना ये 13। तो यहाँ से हम लोग कैसे फाइंड करेंगे ए पी इक्वस टू 26/13 इंटू 8, तो 2 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, और ये हो जाएगा ए पी इक्वस टू 16 सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन में क्या था, सिमिलर करना था, ठीक है। सिमिलर करके क्या कर दिए, साइड को प्रोपोर्शनल कर दिए, और उसके बाद वहाँ से हम लोग ए पी फाइंड कर लिए। तो क्वेश्चन को कुछ इस तरह से सॉल्व किए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेज ऑफ ट्रायंगल ABC आर ए बी सी, इफ ई एंड एफ आर द मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड ए सी रिस्पेक्टिवली, प्रूव दैट ई एफ इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी। तो एक ट्रायंगल है इस तरह से ए बी सी, और इसका कोऑर्डिनेट दे रखा है कितना 7 है, 2 है ए का, और बी का है 9 10, और फिर सी का है 1 एंड 4। ई एंड एफ आर द मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड ए सी। ए बी और ए सी का जो मिड पॉइंट है कुछ ये कितना है ई है, और ये एफ है। देन प्रूव दैट ई एफ इक्वल्स टू हाफ ऑफ बी सी। हमको ये चीज़ फिर प्रूफ करना है इसमें। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि ई एफ फाइंड करते हैं। तो ई एफ फाइंड करने के लिए इसका कोऑर्डिनेट चाहिए हमको। ये ई जो है ये क्या है मिड पॉइंट है। देन हम लोग क्या करते हैं मिड पॉइंट का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो यहाँ से ई इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड ए बी। तो ई के लिए अगर इसको हम x और x1 y1 मानते हैं तो यहाँ से ये हो जाएगा x1 प्लस x2 यानी कि 7 प्लस 9 बाय एक्स वाई ही मानते हैं, ठीक है। तो 7 प्लस 9 बाय 2 और y1 प्लस y2 तो 2 प्लस 10 बाय 2 करेंगे तो ये हो गया 16 बाय 2 और 12 बाय 2 तो ये हो गया 8 और ये 6। तो ई का जो कोऑर्डिनेट आया वो कितना है 8 6 आया। उसी तरह से एफ का कोऑर्डिनेट हम लोग फाइंड करेंगे। तो एफ का कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा 7 प्लस 1 बाय 2 और 2 प्लस 4 बाय 2 तो ये हो जाएगा 8 बाय 2 और 6 बाय 2। तो यहाँ से आएगा 4 एंड 3। तो इसका कोऑर्डिनेट आ गया कितना 4 और 3। अब हम लोग क्या करते हैं ई एफ हमको सबसे पहले लाना है। तो ई एफ फाइंड करते किसी डिस्टेंस फार्मूला से। तो ई एफ इक्वल्स टू रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो 4 माइनस 8 का होल स्क्वायर करना पड़ेगा। तो 4 माइनस 8 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 6 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से ये हो जाएगा रूट अंडर माइनस 4 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर। रूट अंडर ये 16 प्लस 9 इक्वस टू रूट अंडर 25 इक्वस टू 5। देयर फोर ई एफ का वैल्यू कितना आ गया 5 आ गया है। उसी तरह से अब हम लोग बी सी, इधर हमको क्या चाहिए बी सी। तो बी सी फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ से बी सी आ जाएगा बी सी ये रहा। तो रूट अंडर x2 माइनस x1 1 माइनस 9 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 10 का होल स्क्वायर करेंगे। तो रूट अंडर ये हो जाएगा माइनस 8 का स्क्वायर प्लस माइनस 6 का स्क्वायर। रूट अंडर 64 प्लस 36 और ये कितना आ गया 100। तो यहाँ से ये बी सी आ गया है 100। तो एल एच एस यहाँ पर जो है ई एफ वो कितना है मेरा एल एच एस ई एफ जो अभी आया था वो 5 आया था। ये हो गया 5 एल एच एस। और फिर आर एच एस जो आया है वो 1/2 इंटू बी सी। तो 1/2 इंटू बी सी कितना आया था सॉरी 100
को रूट से बाहर करेंगे तो ये 10 आएगा, ठीक है। 1/2 इंटू 10 तो ये कितना हो जाएगा 5। तो LHS भी 5 आया और RHS भी 5। देयरफॉर LHS इक्वल्स टू RHS, देयरफॉर EF इक्वल्स टू हाफ ऑफ BC, ये प्रूव हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33 जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस सेक्शन 4 का। सेक्शन 4 का ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 33। इसमें ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन कर है प्रूव दैट cos क्यूब थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा बाय cos थीटा प्लस साइन थीटा प्लस cos क्यूब थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा बाय cos थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल्स टू 2। LHS इक्वल्स टू RHS हमको प्रूव करना है, तो LHS से चलते हैं और RHS लाने का कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर क्या cos क्यूब थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा बाय cos थीटा प्लस साइन थीटा, ऐसा करते हैं। यदि यहाँ पर हमको साथ दिख रहा है, ठीक है, ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला, तो यहाँ पर ए क्यू प्लस बी क्यू का अगर हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं तो ये हो जाएगा ए प्लस बी यानी कि cos थीटा प्लस साइन थीटा इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दैट इज cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर देखिए प्लस है तो यहाँ पर हम माइनस यूज़ करेंगे, ठीक है, याद रखने का ये टेक्निक है। देन cos थीटा इंटू साइन थीटा हो गया डिवाइडेड बाय क्या है cos थीटा प्लस साइन थीटा प्लस यहाँ पर क्या दिख रहा है ए क्यू माइनस बी क्यू, तो ए क्यू माइनस बी क्यू है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे ए माइनस बी यानी कि cos थीटा माइनस साइन थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पर माइनस लिख रहे थे, यहाँ पर क्या लिखेंगे प्लस, ठीक, याद रखने का ये टेक्निक है। तो फिर ये क्या हो जाएगा ए प्लस ए इंटू बी यानी कि cos थीटा इंटू साइन थीटा बाय cos थीटा माइनस साइन थीटा। तो अब देखिएगा यहाँ पर ये इंटू के फॉर्म में नीचे उतना ही, ये दोनों सेम सेम हो गया, दोनों कैंसिल हो जाएगा। वैसे ही यहाँ से ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो अब यहाँ पर क्या बच गया ऊपर cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस cos थीटा इंटू साइन थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos थीटा इंटू साइन थीटा। अब देखिएगा इस पूरे को, माइनस में यहाँ पर cos थीटा इंटू साइन थीटा और यहाँ पर प्लस में cos थीटा इंटू साइन थीटा, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। और हम लोग क्या जानते हैं cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 और यहाँ पर cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो 1 + 1 ये क्या आ गया है 2। तो LHS हम लोग चले थे और ये क्या आ गया है RHS। देयरफॉर LHS इक्वल्स टू RHS, तो ये प्रूव हो गया। तो ये हम लोग का था लास्ट क्वेश्चन सेक्शन 4 का, और ये था क्वेश्चन सभी सेल्फ असेसमेंट पेपर 4 का क्वेश्चन था, वैसे सेक्शन 4 का।